महाराष्ट्र में ठाकरे गुट और शिंदे गुट के बीच चुनाव चिन्ह को लेकर चल रही लड़ाई पर चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया है। हालांकि यह फैसला उपचुनाव के लिहाज से सुनाया गया है, लेकिन इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आगे भी बहुत मुमकिन है कि इसी राह पर चला जाए। एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन, बड़ा विकल्प ये दिखाई पड़ रहा है। चुनाव आयोग ने फिलहाल दोनों गुटों पर पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह तीर कमान के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है। इस पर सीनियर एडवोकेट और समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग पर्दे के पीछे से सरकार के अधीन है। इसके बाद एक और ट्वीट में उन्होंने शिवसेना का सिंबल फ्रीज करने वाले फैसले पर भी आपत्ति जताई। सिब्बल ने कहा कि धनुष और बाण उद्धव के नेतृत्व वाली असली शिवसेना का है। वो उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कोर्ट में वकील भी हैं। जैसे ही सिब्बल के ये ट्वीट आए, लोगों ने उनको घेरना भी शुरू कर दिया। यूजर्स ने कमेंट किया कि आप लोग इन संस्थाओं पर तो कुछ मत बोलिए। यूपीए शासन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पिंजड़े में बंद तोता करार दिया था। सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग पर्दे के पीछे सरकार के अधीन है और सामने से इसे इलेक्शन कमीशन कहते हैं। सरकार की बोली लगाने वाली संस्थाओं पर धिक्कार है। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि आयोग ने शिवसेना का सिंबल फ्रीज कर दिया, इससे लोकतंत्र भी फ्रीज हो गया। धनुष और बाण उद्धव के नेतृत्व वाली असली शिवसेना का है। शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों शिवसेना पर अपना दावा कर रहे हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां उद्धव की ओर से सिब्बल ही पैरवी कर रहे हैं, दलीलें रख रहे हैं। कपिल सिब्बल चुनाव आयोग से खासे नाराज चल रहे हैं। दरअसल वो सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की ओर से वकील हैं। आपको ये याद होगा कि कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट तक पर सवाल खड़े कर दिए थे और वो उनकी जो बातें थी वो भी उस समय पर खूब वायरल हुई थी। लेकिन कपिल सिब्बल इस बात के लिए जाने जाते हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, एक समय पर कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस को छोड़ दिया। फिर समाजवादी पार्टी के समर्थन से वो राज्यसभा दोबारा पहुंच गए हैं। वकालत उनकी हमेशा चलती रहती है, कई बड़े मामलों में वो वकील रहे हैं और फिलहाल उद्धव ठाकरे को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोर्ट में उनकी तरफ से दलीलें रखी हैं। वो पहले भी कह चुके हैं कि शिंदे गुट जो है वो अलग अगर होना चाहता है तो हो जाए, किसी अन्य पार्टी में विलय कर ले, अपनी पार्टी का नाम कुछ और कर ले, लेकिन इस तरह से पार्टी के सिंबल पर, नाम पर दावेदारी करना ये असंवैधानिक होगा, ये गलत है। ये बात सिब्बल पहले भी पुरजोर तरीके से कहते रहे हैं। अब जब शिंदे गुट, उद्धव गुट दोनों के लिए सिंबल को फ्रीज किया गया, हालांकि उपचुनाव के लिहाज से फैसला लिया गया है, तब सिब्बल ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए और गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। शिंदे गुट और शिवसेना गुट में सिंबल के लिए लड़ाई चल रही है, जिसे चुनाव आयोग ने फ्रीज कर दिया है। चुनाव आयोग ने कुछ ही दिन पहले फ्री बीज यानी राजनीतिक दलों की तरफ से मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर आयोग ने सभी दलों को एक चिट्ठी लिखी थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट भी इस मामले में कई बार अहम टिप्पणियां कर चुका। अब आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों को वादे के साथ यह भी बताना होगा कि वो उस वादे को कैसे पूरा करेंगे और इसके लिए पैसा कहां से लाएंगे। इस लेटर के बाद राजनीतिक पार्टियां काफी नाराज हो रही हैं। हालांकि इन सब के बीच ठाकरे गुट से इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गुट ने इस फैसले को अन्याय बताया है। हालांकि इसके बाद दोनों गुटों में खुद को असली शिवसेना बताने की होड़ लगी थी। साथ ही साथ दोनों पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपनी दावेदारी कर रहे थे। चुनाव आयोग के फैसले से घमासान जरूर खत्म हुआ है, लेकिन सवाल है कि क्या ठाकरे इसे स्वीकार कर पाएंगे। और उद्धव ठाकरे गुट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ये एक अन्याय है और वो असली अधिकारी हैं इस चुनाव चिन्ह के और पार्टी के नाम के। इस मामले में उद्धव गुट की तरफ से काफी तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दरअसल शिवसेना के नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद शिंदे गुट पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खोखे वाले गद्दारों के शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज कराने की शर्मनाक हरकत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम सच के साथ हैं, सत्यमेव जयते। इस मामले में शिंदे गुट भी पीछे नहीं है। शिंदे गुट के नेता और सांसद प्रताप राव जाधव ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने सही फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे की विचारधारा को त्याग दिया है, लेकिन अभी इस मामले का घमासान रुकने वाला नहीं है। पार्टी के दोनों गुटों द्वारा नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा किए जाने की पृष्ठभूमि में एक अंतरिम आदेश जारी करके निर्वाचन आयोग ने दोनों से कहा है कि वो सोमवार तक अपनी अपनी पार्टी के लिए तीन नए नाम और चुनाव चिन्ह सुझाए। आयोग दोनों गुटों द्वारा सुझाए गए नामों और चुनाव चिन्हों में से उन्हें किसी एक का उपयोग करने की अनुमति देगा। अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव नजदीक आने की स्थिति में शिंदे गुट द्वारा अनुरोध किए जाने पर आयोग ने अंतरिम आदेश जारी किया है। ये समझ लीजिए अभी फाइनल आदेश नहीं है।
ये अंतरिम आदेश है और ये उपचुनाव पर लागू है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या किसी एक को चुनाव चिन्ह दे दिया जाएगा, पार्टी का नाम दे दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि ये विकल्प भी रहेगा कि यही मामला जो है लागू हो जाए आगे भी, कि असली शिवसेना को लेकर दोनों को ही कहा जाए कि आप दोनों अपने अपने अलग नाम और सिंबल जो है वो दे दें, नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवा लें, और जो मूल रहा है चुनाव चिन्ह और नाम वो किसी को भी ना दिया जाए, उसको भी फ्रीज कर दिया जाए। लेकिन भले ही चुनाव आयोग ने नए नाम देने का आदेश दिया हो, एक नाम ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा घमासान मचने वाला है और वो नाम है शिवसेना बाला साहेब। इस नाम को हासिल करने के लिए दोनों ही गुट अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। अगर नया नाम आता है तो शिवसेना बाला साहेब, आपको याद होगा यही बात कही थी शिंदे ने बहुत शुरुआत में कि हम शिवसेना बाला साहेब बनाएंगे, हम असली शिवसेना है, बाला साहब के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, बाला साहब का नाम वो नहीं छोड़ेंगे, बाला साहब जहां पर हैं वहां पर शिवसेना है, ये बात तो तय है। लिहाजा उद्धव ठाकरे ने तब कहा था, आपको याद हो, अगर यू इस्तेमाल करना है तो अपने पिता का नाम इस्तेमाल, उन्होंने कहा था अपने बाप का नाम इस्तेमाल करो, हमारे पिता का नाम क्यों इस्तेमाल करते हो, बाला साहब ठाकरे का नाम हमारे साथ रहेगा। तो इस तरीके से उनकी दावेदारी बनती। अब हालांकि बाला साहब ठाकरे जो है वो सिर्फ परिवार विशेष के नहीं है, वो एक ऐसे राजनीतिक कद रहे हैं, कितना बड़ा फिगर रहे हैं कि राजनीति में उनको बहुत लोग अपना गुरु मानते हैं, और विचारधारा के लिहाज से शिंदे गुट ने भी कहा कि वो भी हमारे लिए पिता स्वरूप ही हैं, क्योंकि उन्हीं से हमने राजनीति सीखी है, उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, इस विचारधारा को खड़ा किया है। तो लिहाजा इस तरह की बहसबाजी भी होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नाम यही शिवसेना बाला साहेब अब रहने वाला ऐसा माना जा रहा है। तो ये बात तय मानी जा रही है कि आने वाले दिनों में बहुत मुमकिन है कि उपचुनाव को लेकर जो अंतरिम आदेश दिया गया है, बहुत मुमकिन है कि आगे भी चुनाव आयोग इसी तरह का कोई आदेश दे। ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि अभी तक उद्धव ठाकरे के साथ में शिवसेना का नाम या धनुष बाण चिन्ह चल रहा था, और इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं शिंदे की, हमें दे दीजिए क्योंकि हमारे पास ज्यादातर विधायक हैं, सरकार हमने बनाई है, हम असली शिवसेना है, तो इसका अधिकार, तो उनको लड़ना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि ये चीज अभी उनके पास है नहीं। पार्टी की अंदरूनी लड़ाई में संवैधानिक तौर पर उद्धव ठाकरे जो हैं वो निर्वाचित अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के शिवसेना प्रमुख अभी भी रहे हैं। दशहरा रैली को भी उन्होंने शिवसेना प्रमुख के तौर पर संबोधित किया, बाकायदा चुनाव चिन्ह जो है वो उनके डायस पर दिखाई दे रहा था, धनुष बाण दोनों तरफ था। हालांकि दोनों ही मंचों पर आपने देखा कि किस तरीके से बाला साहब ठाकरे की तस्वीरें थी। एकनाथ शिंदे के मंच पर आनंद दिघे की भी तस्वीर थी, जो उनके राजनीतिक गुरु रहे हैं। तो यहाँ पर आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शिवसेना के प्रमुख रहे बाला साहब ठाकरे की तस्वीर थी। तो कुल मिलाकर ये सियासी घमासान बहुत दिलचस्प होता जा रहा है, लड़ाई नाम पर आकर टिक गई है, और ऐसा माना जा रहा है कि जो अंतरिम आदेश दिया गया है ये हो सकता है अंतिम आदेश भी बन जाए, यानी बाद में जो असली शिवसेना की बीएमसी चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, आगामी लोकसभा चुनाव है, इन सबको देखते हुए भी ये नाम और चुनाव चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।